नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय। प्रेमानंद महाराज की भक्तों, सुहागन महिलाएं भूलकर भी अपनी यह 3 चीजें किसी को मत देना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति कंगाल हो जाएगा, बर्बाद होगा और घर में 1 रुपया नहीं टिकेगा। दोस्तों, आज की यह विशेष वीडियो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों देखिए, जब हमारा विवाह होता है तो हम जिस रिश्ते में बंधते हैं उसे विवाह कहते हैं, और विवाह का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन कई बार हमारी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमारा विवाह 7 जन्मों का ना रहकर 1 जन्म भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। दोस्तों, आज सुहागन महिलाओं को हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन चीजों को वह भूल कर भी किसी को ना दे। चाहे बहन मांग रही हो, चाहे बेटी मांग रही हो, चाहे मां मांग रही हो, कोई भी मांग रही हो, किसी को नहीं देना है। दोस्तों देखिए, आज तक आपको सबने बताया होगा कि सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी, पायल, साड़ी और 7 फेरों में मिला कोई भी उपहार यह किसी को नहीं देना चाहिए। यह तो आप सभी को पता है। लेकिन आज मैं इनके अलावा कुछ और ऐसी चीजें गरुड़ पुराण के अनुसार आपको बताने आया हूं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन से लेकर हमारे मृत्यु तक की एक एक जानकारी बताई गई है। गरुड़ पुराण में जो बात बताई है वह 101% सत्य ही होती है, क्योंकि सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत महत्व होता है। दोस्तों देखिए, आज मैं सभी बातें आपको बताऊंगा। क्या सावधानियां भी बरतनी है, सुहागन महिलाओं को कौन सी चीज नहीं देनी है, और सुहागन महिलाएं कैसे अपने पति की आयु को लंबी कर सकती हैं और उनके जीवन को सफल बना सकती है, क्योंकि एक पुरुष का जीवन उसकी महिला के हाथ में ही होता है। दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण अनुसार सुहागन स्त्री के वस्त्र और सौभाग्य चिन्ह केवल उसकी निजी शक्ति और वैवाहिक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन्हें किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए, चाहे वह सगी बहन हो या मित्र हो, क्योंकि इन चीजों को दान देने से अशुभ प्रभाव भी बढ़ सकते हैं और इन वस्तुओं में धार्मिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक महत्व छिपा होता है, जो स्त्री के पति, स्त्री के परिवार और वैवाहिक जीवन की रक्षा करता है। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में उल्लेख है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सुहागन स्त्री को अपने बालों की कंघी किसी भी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए, चाहे वह बहन हो, चाहे वह सहेली हो, चाहे वह खुद की बेटी ही क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा कि सुहागन महिलाओं को अपने बालों की कंघी किसी को नहीं देना चाहिए। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि बालों में स्त्री की मानसिक ऊर्जा और स्मृति शक्ति होती है। भगवान ने जब स्त्री बनाई थी तो उस स्त्री के अंदर तमाम गुणों का निर्वाह किया था। देखिए दोस्तों, घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है, और कहते हैं कि अगर घर की स्त्री सही से व्यवस्थित रहे तो वह घर स्वर्ग बनते देर नहीं लगता है। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सुहागन महिलाएं जो होती हैं उन्हें अपनी बालों की कंघी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंघी से एक तो मानसिक ऊर्जा और एक स्मृति ऊर्जा संचित होती है। इसे देने से मानसिक तनाव, मानसिक दुर्बलता और पति के संबंधों में दरार आने लगती है और तलाक होने की नौबत आ जाती है। इसीलिए दोस्तों देखिए कि सुहागन महिलाओं को भूलकर भी अपनी बालों की कंघी किसी को नहीं देनी चाहिए। दरअसल आज के समय में क्या होता है कि जहां पर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो वह सब एक ही कंघी का उपयोग करते हैं, लेकिन यह गलत है। सुहागन महिलाओं की चीजें अलग होनी चाहिए, इसलिए अपनी बालों की कंघी भी आप सभी से अलग रखिए। और देखिए, जो नाक की नथनी होती है, जैसे नाक का कांटा या इंग्लिश में जिसे नोजपिन भी कहते हैं,
तो शास्त्रों में विशेष उल्लेख नहीं, पर लोक मान्यता है कि नाक में पहने जाने वाले आभूषण, विशेषकर नथुनी, स्त्री की वाणी और पति आकर्षण से जुड़ी होती है। नाक के दोनों नाड़ी बिंदुओं से पति की आपसी सोच और भावनात्मक जुड़ाव प्रभावित होता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपनी नाक की नाथुने भी किसी को नहीं देने चाहिए। देखिए, जब हम जैसे किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहां पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। अब हम रिश्तेदारी में आपस में सुहागन महिलाएं क्या करती हैं कि गहनों का लेना देना करती है। कोई एक दूसरे की चूड़ी पहन लेती है, कोई एक दूसरे की नथुनी पहन लेती है, कोई एक दूसरे का टीका लगा लेता है। तो यह गलत है। दोस्तों, आपको भी बता देता हूं कि नथुनी देने से वाणी कटु हो सकती है और आपके पति से आपका संवाद टूट सकता है। देखिए, पति पत्नी के बीच के रिश्ते जो होते हैं वह साधारण रिश्ते नहीं होते हैं। जब आप अपनी नाक की नाखूनी किसी को दे देते हैं तो इससे पति का आकर्षण कम हो सकता है और वाणी बिगड़ने से विवाद भी बढ़ सकते हैं। और दोस्त देखिए, गरुड़ पुराण और प्राचीन ग्रह शास्त्र के अनुसार जिस उंगली से स्त्री अपने मांग में सिंदूर लगाती है, अच्छा, स्त्रियां अक्सर अनामिका या मध्यमा उंगली से ही अपने मांग में सिंदूर सजाती हैं। तो उस उंगली का विशेष संबंध पिंगला नाड़ी से होता है जो पति से जुड़े भाग्य को नियंत्रित करती है। दोस्त देखिए, एक सुहागन महिला की सबसे पहली निशानी क्या होती है? उसके माथे पर लगा सिंदूर, और इससे ही जाने जाती है कि महिला सुहागन है। शादीशुदा है तो इस उंगली के नाखून त्वचा या किसी भी अंग को काट कर देना या काले जादू वाले को अनजाने में देना भारी दोष पैदा कर सकता है। यानी कि वह महिलाएं विशेष ध्यान रखें जो अपनी उंगली से मांग सजाती हैं। उस उंगली का एक छोटा सा भी तिनका आपको किसी को नहीं देना चाहिए और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे पति का दुर्भाग्य बढ़ने लगता है और पति की अचानक तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। रिश्ते में कुछ अलग ही विचित्र तनाव जो आज से पहले आया ही ना हो, वह तनाव महसूस होने लगता है और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होने के भी योग बनते हैं। इसीलिए जिस उंगली से आप अपने मांग में सिंदूर सजाती है, उस उंगली से संबंधित कोई सी भी चीज आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और दोस्तों बता देते हैं कि देखिए, घर की सुहागन महिलाएं रोज सुबह सुबह तुलसी में जल जरूर देती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे में लगा जल का पात्र भी सुहागन महिलाओं को किसी को नहीं देना चाहिए। जिस कलश या लौटे से स्त्री रोज तुलसी को जल देती है, वह पात्र सौभाग्य रस का वाहक बन जाता है। देखिए, घर की स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी कहां विराजती है? तुलसी के पौधे में। और जब घर की लक्ष्मी तुलसी में जल देती है और वह जो पात्र रहता है, वह पात्र भी साधारण नहीं होता है। अगर उस पात्र को किसी और को दे दिया जाए तो उसका सौभाग्य उस स्त्री के माध्यम से स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन हर स्त्री का सौभाग्य अलग अलग होता है, हर स्त्री का स्वभाव भी अलग अलग होता है और हर स्त्री की किस्मत भी अलग अलग होती है। देखिए, इसलिए आप सुहागन महिला हैं और अगर आप जिस पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं तो उस पात्र को भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने से पति की नौकरी चली जाती है, स्वास्थ्य या सौभाग्य में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों देखिए, यह छोटी छोटी बातें हैं जो हर सुहागन महिला को अपनी जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए और पति का नाम खुद से के हाथों से लिखकर किसी को नहीं देना चाहिए। जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो जब हम वहां पर लिफाफा देते हैं तो कुछ सुहागन महिलाएं अपने पति का नाम पेन से उस लिफाफे पर लिख देती हैं। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको रहस्यमय तांत्रिक प्रभाव बताता हूं कि पति का नाम खुद के हाथों से लिखकर किसी को क्यों नहीं देना चाहिए। अगर सुहागन स्त्री कभी अपने पति का नाम हास्य कागज पर लिखकर किसी को दे देती है तो इसे शास्त्रों में नामदान कहा गया है। और नामदान से अर्थ है कि नाम से जुड़ी जो ऊर्जा होती है, कुछ लोग इस नाम का गलत प्रयोग करके पति में दूरी या दुर्भाग्य उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते आज के समय में किसी से नहीं देखे जाते हैं। अगर कोई पति पत्नी खुश है तो उन पति पत्नी को लोगों की नजर अक्सर लग ही जाती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पत्नी अपने पति का नाम खुद लिखकर किसी को भी ना दे। इससे पति की जो किस्मत होती है वह बंद हो जाती है और पति गलत संगति में चला जाता है और घर में कलह उत्पन्न होने लग जाते हैं।
पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ जाते हैं, घर की सुख शांति चली जाती है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कभी भी अपने पति का नाम लिखकर किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। और सुहागन स्त्री को अपने मांग का ताजा सिंदूर किसी चौराहे पर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, यह गुप्त तांत्रिक निषेध है कि गरुड़ पुराण और ब्रह्मनंदी संहिता के अनुसार चौराहे पर कुछ भी फेंकना ऊर्जा विसर्जन होता है। विशेषतः यदि सुहागन स्त्री सिंदूर या मांग का कोई कण फेंके तो यह पति के सौभाग्य का त्याग माना जाता है। दोस्तों, देखिए, जैसे क्या होता है कि महिलाएं जब अपने सिर में सिंदूर लगाती हैं तो कभी कुछ ज्यादा मात्रा में सिंदूर लगा लेती है और फिर साफ करती है। तो जब साफ करती है तो वह सिंदूर धरती पर गिरता है और फिर उस सिंदूर पर लोगों के पैर भी लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह गरुड़ पुराण में निषेध माना गया है। यदि आप ध्यान रखें कि अगर अपना सिर का सिंदूर सही भी कर रही है तो किसी ऐसी जगह पर साइड में जाकर करें जहां पर किसी के पैर भी ना पड़े, क्योंकि पति के स्वास्थ्य या धन से जुड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने यह गलती की तो दोस्तों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि कई बार स्त्रियां क्या करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने कपड़े दान दे देती हैं, तो उतारे गए कपड़े सुहागन महिलाओं को किसी को नहीं देना चाहिए। और जो महिला रात्रि में भी वस्त्र पहनती है उन वस्त्रों को भी किसी को धोकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्र में गर्भ ऊर्जा और काम ऊर्जा जुड़ी होती है। इन्हें देने से पति पत्नी के संबंध कमजोर होते हैं और स्त्री की आत्मिक शक्ति लुप्त होने लगती है। इससे वैवाहिक संबंधों में ठंडापन आता है, संतान से संबंधित बाधाएं उत्पन्न होती हैं और स्त्री की आभा मंद होने लगती है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को अपने वस्त्र भी किसी को भी भूल कर भी दान में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अपने इंसान को देना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाओं का विवाह होता है तो 7 फेरों के वक्त उन्हें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उपहार में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे सुहाग का सामान हो गया, वस्त्र हो गए, चूड़ी हो गई, श्रृंगार का सम्मान हो गया। तो शादी के समय अग्नि के समक्ष लिए गए वचनों के दौरान प्राप्त वस्त्र या उपहार विशेष ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वह उपहार हमें क्यों मिलते हैं? लोग उपहार देते वक्त क्या कहते हैं कि खुश रहो, तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। यह सब शब्द बोलकर शादी के वक्त लोग हमें उपहार देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी वस्तुएं उपजा से भरी होती है। ऐसी वस्तुएं पति और पत्नी के बंधन की गवाही होती है। इन्हें किसी अन्य को देना अपने रिश्ते की ऊर्जा को बांटने जैसा होता है। दोस्तों, कहते हैं कि इन वस्त्रों में अग्नि मंत्र और देवताओं की उपस्थिति होती है। यानी कि जब हम 7 फेरे लेते हैं तो हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि 7 फेरे लेते वक्त उस फेरों के मध्य में देवी देवता आते हैं और देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। जब भी पंडित जी शादी का मंडप बनाते हैं तो उस मंडप में सबसे पहले श्री गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, श्री गणेश जी को विराजमान करते हैं। इसलिए दोस्तों, उन चीजों में भगवान गणेश का भी विशेष आशीर्वाद होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 7 फेरों में मिला कोई उपहार, कोई वस्त्र या कोई भी चीज हमें किसी को दान में नहीं देना चाहिए। और अगर किसी सुहागन महिला के पास लाल साड़ी या लाल वस्त्र है तो गरुड़ पुराण अनुसार लाल वस्त्र स्त्री के सौभाग्य और स्त्री के देवी शक्तियां से जुड़े होते हैं। विशेषकर जो साड़ी सुहाग के समय पहनी हो वह कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह विवाह की स्मृति और शक्ति का प्रतीक है। इसे देना मतलब वैवाहिक दोष में ऊर्जा दोष लाना होता है, यानी कि वैवाहिक जो संबंध रहते हैं उसमें दोष लग जाता है। दोस्तों, इसीलिए बहुत महत्व है लाल साड़ी का। सुहागन स्त्रियों के जीवन में लाल साड़ी स्त्री के जीवन की शुभता, आकर्षण और प्रतीक के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए सुहागन महिलाओं को भूल कर भी यह 3 चीजें किसी को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों देखिए, पायल बिछुए, यह सब चीज भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि पायल और बिछुए स्त्री के शारीरिक संतुलन और संतान सुख से जुड़े हैं। इसे किसी और स्त्री को देना संतान और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इन आभूषणों का संपर्क
पृथ्वी तत्व से होता है और यह गर्भधारण स्त्री की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जब इंसान को तुम्हारे विवाह में दिक्कतें आती हैं तो महिलाओं को खासकर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्त्री से पायल और बिछे नहीं मांगना चाहिए। पायल और बिछे स्त्री के कुल धर्म और गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाए रखते हैं। आई भक्तों, अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण बात भक्तों, वास्तुशास्त्र और परंपरा के अनुसार सुहागिन महिला को अपनी कौन कौन सी चीजें दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए और क्यों भक्तों, पुराने समय से हमारे घरों में एक परंपरा चली आ रही है कि कुछ चीजें खासकर जो सुहाग और सौभाग्य से जुड़ी होती हैं उन्हें कभी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपकी कितनी भी नजदीकी क्यों ना हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे, सुहागिन का सुहाग उसी के पास शोभा देता है, किसी और के हाथ में जाने पर उसका तेज मुरझा सकता है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक वजहें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। गांव की गलियों में बड़े बुजुर्ग अक्सर इन बातों को कहानी की तरह सुनाते थे। मान लीजिए एक बार सावन के महीने में राधा नाम की एक औरत ने अपनी चूड़ियां अपनी सहेली को दे दी, बस यूं ही प्यार में। सहेली भी विवाहित थी, उसने चूड़ियां पहन ली। कुछ ही समय में राधा के पति की नौकरी चली गई, घर में कलह बढ़ने लगी। राधा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसकी नानी ने समझाया, बिटिया, चूड़ियां सिर्फ कांच की नहीं होती, इनमें तेरे सुहाग की आभा बसी होती है। जब तूने वो किसी और को दे दी तो तूने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा भी दे दिया। वास्तुशास्त्र कहता है कि हर इंसान के शरीर में और उसके इस्तेमाल की हर चीज में एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, खासकर सुहागिन महिला की चीजों में, जैसे कि उसकी साड़ी, उसकी बिंदी, उसकी पायल, उसकी बिछिया, उसकी चूड़ियां, उसकी सिंदूर की डिब्बी। इनमें उसके पति के जीवन और उनके रिश्ते की तरंगें जुड़ी होती हैं। ये चीजें जब किसी और को दी जाती हैं तो उस ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी कभी अपना सिंदूर किसी को नहीं देती थीं। अगर कोई मांग लेता था तो वे हंसकर कहती थीं, बिटिया, सिंदूर मांगने से सुहाग कटता है। सुनने में ये बातें डराने वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनके पीछे विज्ञान जैसा तर्क भी है। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, ये सब स्त्री के मानसिक आत्मविश्वास और वैवाहिक बंधन को मजबूत करते हैं। ये उसके मन में यह भाव जगाते हैं कि उसका पति सुरक्षित और लंबी उम्र वाला है। जब आप इसे किसी और को दे देते हैं तो आप अपना मानसिक विश्वास और ऊर्जा भी बांट देते हैं। पुरानी कथाओं में एक किस्सा आता है। मथुरा में एक महिला थी, नाम था कमला। बहुत खुशहाल जीवन था, पति व्यापार करते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसकी ननद आई और बोली, भाभी, आपकी ये सोने की पायल मुझे बहुत पसंद है, मुझे दे दीजिए। कमला ने बिना सोचे दे दी। कुछ ही समय में उसके पति का व्यापार घाटे में चला गया और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उस समय गांव की वृद्धा ने कहा, बेटिया, पायल सिर्फ गहना नहीं होती, ये तेरे घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तूने अपनी लक्ष्मी का प्रतीक दे दिया तो लक्ष्मी रूठ गई। वास्तु के अनुसार हर वस्तु का एक स्थान और स्वामी होता है। सुहागिन महिला की वस्तुएं उसके सौभाग्य की रक्षा करती हैं। इन्हें देना ऐसा है जैसे आप अपने घर का दरवाजा खोलकर किसी को अपनी खुशियां सौंप दें। सिर्फ गहने या सजावट की चीजें ही नहीं, बल्कि उनकी निजी चीजें भी, जैसे कि बिछिया, कुमकुम, मांग टीका, बालों का फूलों का गजरा, ये भी नहीं देने चाहिए। मान्यता है कि इन वस्तुओं में स्त्री की प्रजनन शक्ति, घर गृहस्थी की ऊर्जा और पति पत्नी के बीच का प्रेम जुड़ा होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर कभी कोई जरूरतमंद आ जाए और मांग ले तो क्या करना चाहिए? तो बुजुर्ग कहते थे, अगर देनी ही पड़े तो नई चीज खरीद कर दो, लेकिन अपनी पहनी या इस्तेमाल की हुई चीज मत दो, क्योंकि नई चीज में आपकी ऊर्जा नहीं होती, वह सिर्फ वस्तु होती है, जबकि आपकी इस्तेमाल की हुई वस्तु में आपकी आत्मिक छाप होती है। मैंने एक बार राजस्थान के एक गांव में एक वृद्ध महिला से सुना, बिटिया, हमारी वस्तुएं सिर्फ कपड़ा गहना नहीं होती, ये हमारी सांसों का हिस्सा होती है। उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक सुहागिन ने अपनी बिंदी एक औरत को दे दी। उसके कुछ ही महीनों बाद उस सुहागिन के पति को लंबी बीमारी ने घेर लिया। लोग कहते थे,
उसने अपनी बिंदी के साथ अपने पति की छाया भी दे दी। पौराणिक कथाओं में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। देवी पार्वती के बारे में कहा जाता है कि वे अपने सौभाग्य के प्रतीकों को बहुत संभाल कर रखती थीं। एक बार देवी की सखियों ने मजाक में उनकी मांग से सिंदूर लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सखी, ये सिंदूर सिर्फ रंग नहीं, ये मेरे शिव का आशीर्वाद है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे प्राणों से जुड़ा है। ऐसी मान्यताएं सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें यह समझाने के लिए हैं कि हमारे पास जो है वह सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा, भावनाएं और जीवन का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष भी मानते हैं कि वस्तुओं में ग्रहों की ऊर्जा होती है। सुहागिन के आभूषण, लाल रंग की साड़ी, सिंदूर, ये सब मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। इन्हें देने से इन ग्रहों का असर बदल सकता है और इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, पति की सेहत में कमी या आर्थिक संकट आ सकता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।